आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में, ट्विटर के बारे में और साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्योंकि जब भी इलॉन मस्क का नाम आता है कहीं ना कहीं दिमाग में एक बेशक से थोड़ी सी देर के लिए ही लेकिन क्रिप्टो करेंसी का नाम ज़रूर आता है कि अब क्या होने वाला है शिबा इनू में, डॉज कॉइन में या फिर बेबी डॉज कॉइन में, या इवन ये भी कह सकते हैं कि बिटकॉइन में भी एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है जब भी कोई इलॉन मस्क का लेटेस्ट ट्वीट आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क ने जो ट्विटर को रिसेंटली खरीदा है उसका क्या मेन रीज़न हो सकता है, क्या एक सीक्रेट रीज़न है जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। क्योंकि मेन जो रीज़न है वो तो हम सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलॉन मस्क ने जो ट्विटर बाय किया है वो कितने में किया है। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने बताया है। और ये वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं, वर्ल्ड के जो अमीर आदमी हैं उनकी लिस्ट में आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है या ये कह सकते हो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है वो इलॉन मस्क का ही होता है। एक छोटी सी ट्वीट की वजह से ये फाइनेंशियल चीज़ों को एकदम से चेंज करके रख देते हैं। और ट्विटर पे टॉप 10 मोस्ट फॉलोड अकाउंट में इनका नंबर आता है और 80 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इलॉन मस्क के ऑन ट्विटर। तो ये तो हुआ इलॉन मस्क का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इलॉन मस्क वर्सेस क्रिप्टो कि जब भी इलॉन मस्क क्रिप्टो को लेकर कोई भी ट्वीट लेकर आते हैं तो ऐसे में क्या होता है। जब इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को लेकर ट्वीट किया था कि अब वो टेस्ला के लिए एज अ पेमेंट बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया था। लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद ही इन्होंने ये बोल दिया था कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का इशू है, इसलिए जो बिटकॉइन है हम इसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तब से लेके अब तक जो डिप आया है बिटकॉइन में अभी तक वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। साथ में इलॉन मस्क के अगर मीम कॉइन्स के कनेक्शन की बात करें तो डॉज कॉइन की अगर बात करें हमेशा सपोर्ट रहता है इलॉन मस्क का डॉज कॉइन को। साथ में शिबा इनू कॉइन को भी सपोर्ट रहता है। अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था जिसमें शिबा इनू कॉइन को शो किया गया था उस पिक में, एंड साथ में डॉज कॉइन ईस्टर वाले एग्स में वहां पर डॉज कॉइन का सिंबल था। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा एक पोस्ट रहता है जब भी इलॉन मस्क कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो। क्योंकि अब जैसे इन्होंने बोला कि एक ट्वीट में बोला था कि माई शिबा इनू नेम विल बी फ्लॉकी। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ये शिबा इनू को सपोर्ट कर रहे थे या फ्लॉकी इनू को सपोर्ट कर रहे हैं। अब डॉज कॉइन और बेबी डॉज कॉइन में भी यही कंफ्यूजन रहता है कि कभी ये डॉज कॉइन को सपोर्ट करने लगते हैं, कभी बेबी डॉज कॉइन को सपोर्ट करने लगते हैं। और नेक्स्ट अपडेट तो निकल कर ये भी आ रही है कि अब जबकि उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है अब वो फाइनली बिटटॉरेंट कॉइन को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि उनकी एक पुरानी ट्वीट जो आई थिंक 2013 की है एंड वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूंगी, इस ट्वीट में उन्होंने बिटटॉरेंट कॉइन को लेकर बोला है, लेकिन बिटटॉरेंट कॉइन नहीं, यहाँ पर 2013 की पोस्ट है। बिटटॉरेंट को लेकर जो बिटटॉरेंट का एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल का काम है उसको लेकर यहाँ पे बोला है। लेकिन लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब ये ट्वीट भी ट्रेंड करने वाली है और इलॉन मस्क का नेक्स्ट टारगेट बिटटॉरेंट कॉइन होने वाला है। अब इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है या खुद इलॉन मस्क ही बता सकते हैं कि क्या अब नेक्स्ट वो बिटटॉरेंट कॉइन को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन आज हम यहाँ बिटटॉरेंट कॉइन को लेकर बात नहीं करने वाले हैं, हम इस हिडन रीज़न की बात करने वाले हैं कि किस वजह से आखिर इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है, क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर इलॉन मस्क के पहले ट्वीट की बात करें, उन्होंने जब से ट्विटर को बाय किया है उनका पहला ट्वीट था आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर बिकॉज दैट्स व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। अब जो लोग इलॉन मस्क को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं वो इतना तो जानते हैं कि इलॉन मस्क ने ये बोला है कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको बाय किया है। और दूसरा वो जो स्पैम अकाउंट्स हैं उनको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं जो अननेसेसरीली दूसरों को ट्रॉल करते रहते हैं। तो ये तो सबको पता है, लेकिन हिडन रीज़न में क्या हो सकता है। हिडन रीज़न में यही हो सकता है कि एक ट्वीट से, जहां इलॉन मस्क अपने एक ट्वीट से डॉज कॉइन के प्राइस को कभी आसमान पर ले जाते हैं, कभी एकदम से डंप कर देते हैं। तो ये जो पंप एंड डंप वाला गेम है ना, ये शायद अब और इजी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ज़रा सी देर में करोड़ों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देना या क्रिएट कर लेना, ये ऐसी ट्वीट के ज़रिए बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि बिटकॉइन को लेकर भी ऐसे ही हुआ था, पहले टेस्ला को लेकर पेमेंट का अनाउंसमेंट, एकदम से बिटकॉइन आसमान छूने लगा था और फिर से एकदम से डंप करने लगा, जैसे उन्होंने बोला कि
कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं टेस्ला के लिए बिटकॉइन को एज अ पेमेंट। तो इस तरह के गेम्स इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकते हैं। और क्या दूसरों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म देने वाले इलॉन मस्क के ऊपर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने ट्विटर को लेकर 1-2 ट्वीट किए थे, ऐसे में उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो ट्विटर के किसी भी एम्प्लॉय को लेकर या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला या ऐसा कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दी जा चुकी है। इसके अलावा मेन इंटेंशन ओनली टाइम विल टेल, मतलब मेरे हिसाब से भी यही लगता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, किस इंटेंशन से ट्विटर को बाय किया गया है, क्या भी होने वाला है स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि सभी लोग जस्ट वेट ही कर सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ा धमाका हमें जल्दी ही देखने को मिले, डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, बिटकॉइन, फ्लॉकी इनू, या हो सकता है बिट टॉरेंट कॉइन नेक्स्ट टारगेट उनका। तो जो भी है, अगर आप इन सभी कॉइन्स के होल्डर हैं तो डेली आपको ट्विटर तो चेक करना बनता ही है अपडेट्स के लिए। तो ये था एक छोटा सा अपडेट रिगार्डिंग ट्विटर एंड इलॉन मस्क एंड अबाउट क्रिप्टो करेंसी लेटेस्ट अपडेट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।